करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 4 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत हम लोग करेंगे पुराने दिन के रिवीजन का, यानी एक दिन पहले का रिवीजन का। उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। इसकी थीम इस बार की है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रो को एग्जिस्टेंस। अगला हमने पढ़ा था अक्टूबर 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं आरती सरीन। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके घरेलू मैचों में भारत के अंदर जब आयोजित कर जा रहा हो, ऐसे में 18वीं लगातार सीरीज जीती है टेस्ट की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को लाने के लिए अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना ड्रैगन रॉकेट लॉन्च किया है, अंतरिक्षयान भेजा है। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के दुनिया को दूसरे सबसे तेज और भारत के टोटल तीसरे बन गए हैं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे तेज में दूसरे सबसे तेज हैं और भारत में टोटल तीसरे व्यक्ति हैं ये। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए प्रतिबंधों के लिए 14 दिनों की समय सीमा तय करी हुई है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। इसके अलावा अभी 28 फरवरी 2025 को 50वें सीजर पुरस्कार में जूलिया रॉबर्ट को मानद सीजर पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह इसका समापन हो चुका है, रांची झारखंड में समापन हुआ। उद्घाटन इसका हुआ था गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय पोषण माह हमेशा मनाया जाता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच में। भारत ने फाइनल में अभी हाल ही में बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 17 पुरुष चैंपियनशिप जीत ली है। इसका आयोजन थिम्पू भूटान में किया गया था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के उसको प्राप्त कर लेना बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना, 2 टाइप के शाकाहारी होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जो साग सब्जियां भी खाते हैं और उसके बाद फिर मतलब वो मांस मछली नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं, ठीक है। एक शाकाहारी वीगन वाला होता है। वीगन वाले जो होते हैं ना, वीगन वाले वो दूध से बने प्रोडक्ट भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो पूरी तरीके से वीगन पर, हरी फूल पत्ते सब्जियों पर ये आश्रित होते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे जो होता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है और वेजिटेरियन डे जो होता है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, वीगन डे और वेजिटेरियन। वीगन जो होगा वो बिल्कुल दूध के कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं इस्तेमाल करेगा, मतलब दही, छाछ, मट्ठा, दूध, ये सब भी, चाय वगैरह भी नहीं पिएगा। तो ये वाला वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है जो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी के द्वारा 1977 में शुरू किया गया था मनाना, ठीक है जी। अच्छा, अक्टूबर को शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे अभी हमने देखा सितंबर महीना को राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया, ऐसे ही अक्टूबर महीना शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। और 1 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, इसको भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कॉफी दिवस भी याद रखना, 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दिवस भी आपको ऐड कर लेना है उसमें। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए अक्टूबर महीने के। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया और 1 अक्टूबर कॉफी दिवस भी ऐड कर लो। अगला, हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी यानी कि वेटेक्स 2024 कहां आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया। दुबई कहां पर पड़ता है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। 1 अक्टूबर से ये आयोजन शुरू हुआ है वेटेक्स। तो वेटेक्स में देखिए वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन है ये, ठीक है ना। वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये है वेटेक्स। वेटेक्स आयोजन दुबई में किया जा रहा है, 1 से 3 अक्टूबर तक ये चलेगा। 1 से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। 29 प्रमुख कंपनियां भारत के इसमें भारतीय मंडप में हिस्सा ले रही हैं, भारत की, और दुनिया भर से 14 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 16 अंतर्राष्ट्रीय मंडप इसमें बनाए गए हैं। चलिए, तो 200 से 300% जल उपचार प्रौद्योगिकी में भारत की भी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। किस देश में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के घुसने पर रोक लगा दी गई? अभी एक डेवलपमेंट देखने को आई। इजराइल ने यह कहा कि भाई संयुक्त राष्ट्र महासंघ कर क्या रहा है,
ईरान ने इन पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और इस मामले पर अभी बिल्कुल चुप है यूएन। तो यूएन कोई मतलब एक प्रकार से निंदा नहीं प्रकट कर रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ पाबंदी है, हमारे यहाँ दिखाई मत पड़ जाना। यूएन के महासचिव को डायरेक्ट धमकी दे दी है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है। अब ये बात क्यों हुई, अब आप समझो इस चीज को। अभी कुछ लोग ये कहोगे कि इजराइल भी तो इतने दिन से हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उस पर क्यों नहीं बोला। तो देखो एक्चुअली में बात यहाँ पर ये हुई कि इजराइल जो अब तक अटैक कर रहा है या कर रहा था, ये कहकर कर रहा था कि हम आतंकी संगठन को खत्म कर रहे हैं, जबकि ईरान एक देश है और ये देश होने के नाते दूसरे देश पर अटैक किया है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। तो ये एक बड़ी बात हो गई, ये अलग हुआ, दो देशों के बीच में युद्ध हो गया। तो यहां पर यूएन को इन्वॉल्व होना चाहिए, बीच में आना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, ये कहना है इसराइल का। क्योंकि अब आप कहोगे कि वो लेबनान में अटैक कर रहे हैं, वो भी तो देश है। देखो लेबनान की गवर्नमेंट पर नहीं कर रहे हैं, मतलब लेबनान के सरकार या वहां की आम पब्लिक ऐसे अटैक नहीं हो रहा है, ये कहकर हो रहा था अटैक कि हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझो, इसे नॉन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई कंट्री ना हो खुद का, ठीक है। तो मतलब वो आइडेंटिफाइड कंट्री ना हो। अब हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये सब कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक कर रहा था इसराइल, लेकिन ईरान जो है ये देश पर अटैक किया और ईरान देश है। तो अब ऐसे में यूएन का इंटरफेरेंस होना चाहिए इसको लेकर के, जबकि वो हुआ नहीं और इन्होंने साफ तौर पर नाम लिया नहीं। इस बात को लेकर के इसराइल खिन्न है और इसराइल का कहना यह है कि यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, आप कर क्या रहे थे, अब हम अपने देश में आपको बैन लगाते हैं, हमारे यहाँ आना मत, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो 1 जनवरी 2017 को ये यूएनओ के महासचिव बने थे। 9वें नंबर के ये महासचिव हैं, 9वें नंबर के। कहाँ के निवासी हैं, पुर्तगाल के। अच्छा एक और चीज याद रखना, यूएनओ आप जानते हो 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यह स्थापित हुआ था। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और इस पर मैंने आपको वीडियो किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद पर, उसको आप जरूर देखिएगा। तो उसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है। 193 सदस्य देश हैं, दक्षिण सूडान आखिरी वाला है। फिलहाल इजराइल देखो मैप में, तो यहां पर देखो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान ये सब छोड़ते हुए आओगे, यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा इजराइल। आज के टाइम पर इजराइल 7 फ्रंट वार से जूझ रहा है, मतलब 7 तरफ से इस पर अटैक हो रहे हैं। और अभी जो ये ईरान से अटैक हुआ, ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक था, इसलिए यहां पर इजराइल खिन्न हुआ है, ठीक है। ऊपर लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है और उसके संगठन को खत्म कर रहा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम होती है, मुद्रा इसकी न्यू शकेल होती है, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला एक और जरूरी बात देखो, अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है और नवरात्रि ऑफर के तहत ना जीएस सफलता बैच मात्र 299 में कर दिया गया है। आप लोग की भारी डिमांड पर मात्र 299 में कर दिया गया है। ये 1999 का बैच मात्र 299 में हो गया है, क्योंकि अभी इसमें क्लासेस वगैरह सब हो चुकी हैं। अभी ये वीओडी फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो आप वीओडी फॉर्मेट में अवेलेबल इस बैच को प्राप्त कर सकते हो। सारी क्लासेस में हैं, आप तुरंत मतलब आज से ही शुरू करके आज से ही सारी क्लासेस एक साथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के सब है जीएस सफलता 3.0 में। तो आपको जाना है एमजेटी ऐप पर और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है दुर्गा कूपन कोड यूज करोगे। बाकी बैच में यूज करोगे तो बाकी में जितना डिस्काउंट चल रहा था उतना चलेगा, लेकिन जीएस सफलता में यूज करोगे तो बहुत हैवी ड्रॉप आएगा प्राइस का, और ये मात्र 299 ही आपको पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। जिनको जीएस सफलता बैच लेना है, जीएस का बैच लेना है किसी भी एग्जाम के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपना करंट अफेयर का संकल्प बैच और स्ट्रेटेजी का तो चल ही रहा है 399 में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही अर्जुन बैच भी 399 में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस हो गए हैं इस समय, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और कूपन कोड में आपको DURGA दुर्गा यूज करना है, ठीक है। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। पहला खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत करने जा रहा है अपना, 2025 में आयोजित किया जाएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप अभी तक हुआ नहीं था कभी, पहला ही एडिशन है और भारत भी पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। तो और होगा कब, 2025 में, यानी अगले साल। तो इसमें 16 विमेंस की और 16 मेंस की टीम इसमें हिस्सा लेंगी। टोटल 24 देशों से ये आ रहे हैं हिस्सा लेने। खो खो एक पारंपरिक गेम है भारत में, आप बचपन में भी खेले होगे जरूर। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है एक, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के साथ मिल करके।
खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल, इनका नाम आप याद रखना, ठीक है जी। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर असम में जाकर के ऐसी 4 बायोगैस की इकाइयों का यूनिट्स का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखो, पीएम मोदी अनवील्स 4 बायोगैस यूनिट्स इन असम। तो ये गुवाहाटी, जोरहाट, शिवासागर और तिनसुकिया में स्थित है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2024 को ये किया गया। अच्छा, ये कंप्रेस्ड बायोगैस है, यानी सीबीजी है, सीबीजी। आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, सीएनजी से आप देखते हो ना, ऑटो चलती है, कारें चलती हैं वगैरह। तो सीएनजी जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये कंप्रेस्ड बायोगैस है, ठीक है। सीएनजी, सीबीजी दोनों याद रखना। तो ये 4 परियोजनाएं 4 स्थानों पर हैं। 2024-25 तक कुल 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की भी लक्ष्य रखा गया है। असम की बात आई है, असम को आप देखोगे तो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य दिख जाएगा असम, ठीक है ना। और ये सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे बॉर्डर शेयर करता है, तो कोई याद ही नहीं करना है आपको, क्योंकि सब अल्टीमेटली धीरे धीरे इसी से अलग हुए हैं, अहोम साम्राज्य से ही। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंता विश्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर हफलोंग है, चंडोबी, दिघाली पुखरी, शिवसागर लेक है, तमरंगा है, डिगबोई झील याद रखना, पहला तेल का कुआं यहीं पर खोदा गया था, डिगबोई झील में। इसके अलावा डिपोर बिल है, सोनबिल है और देहिंग लेक है। 7 नेशनल पार्क है यहाँ पर, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। बिहू नृत्य बहुत फेमस है, भोरताल नृत्य फेमस है, खम्बालिम फेमस है, और एक और होता है सात्रिया। सात्रिया भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये सब आपको असम से याद रखना है। यहाँ पर 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें हैं, 14 लोकसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? समाचार पत्र सोसाइटी, इसके नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए हैं एमवी श्रेयम्स कुमार। एमवी श्रेयम्स कुमार, आप आर्टिकल देख पाओगे, श्रेयम्स कुमार इज द न्यू आईएनसी प्रेसिडेंट, यानी इंडियन न्यूज सोसाइटी, इसके नए अध्यक्ष हैं। तो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है ये भारतीय समाचार पत्र समाज संगठन, और 2024-25 के लिए इन्होंने इनको नियुक्त किया है। अच्छा, ये प्रसिद्ध मृत्युभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक हैं, मृत्युभूमि के। इनके अलावा 2 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। ये तो अध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन कौन? विवेक गुप्ता जो कि सन्मार्ग से हैं, और करण राजेंद्र डाडा जो कि लोकमत से हैं, ठीक है। ये दोनों उपाध्यक्ष हैं और ये हैं अध्यक्ष। अगला, नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का फर्स्ट चैप्टर लॉन्च किया है, और तेलंगाना जो है ये बन गया है पहला राज्य ऐसा होने वाला। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने, तेलंगाना बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट द नीति आयोग विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर, ठीक है। तो तेलंगाना पहला है। WE हब और तेलंगाना के साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच ने अपना ये पहला अध्याय शुरू किया हुआ है। WE हब की सीईओ हैं सीता पल्लो चोला, सीता पल्लो चोला। नीति आयोग के बारे में तो आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वही बाय डिफॉल्ट इसके भी अध्यक्ष होते हैं। तो पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं, पहले और वर्तमान, क्योंकि 2015 में ये बना था, और पीएम मोदी 2014 से ही पीएम है। इसके उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी अभी में। सबसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। सीईओ अभी हैं VBR सुब्रमण्यम। सबसे पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, और क्या, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तेलंगाना की बात करेंगे अगर, तेलंगाना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तेलंगाना अभी 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था, 2 जून 2014 को यह स्थापित हुआ था, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना जो है इसकी राजधानी हैदराबाद होती है। अब तक 2024 तक की डील के अनुसार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी थी, लेकिन 2024 के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। 33 जिले हैं, विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। इसके अलावा पेरिनी, भंडावन, बोनालू ये प्रमुख लोक नृत्य है। 4 मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर ये फेमस है हैदराबाद से। अगला, 24-25 अक्टूबर 2024 को सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज यानी क्लाज
इसके साथ चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी किसने की? तो अभी भारतीय सेना ने दोस्तों क्लॉज के साथ चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की। क्लॉज चाणक्य रक्षा वार्ता, तो ये मतलब की नहीं, करेंगे 24 और 25 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये होगा राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, ये इसका विषय होगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीजें चल रही हैं उनके प्रति अपने आप को कैसे सजग होना है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, दुनिया भर में एक दूसरे से सब भिड़े पड़े हैं, तो ऐसे में भारत अभी बचा है अभी तक, लेकिन आगे बचा रहेगा इसकी सियोरिटी नहीं है। आगे किसी न किसी से हो सकता है, कभी भी हो सकता है मौका उठा करके, क्योंकि दुनिया भर में टेंशन चल रही है, कहीं भी कोई कुछ भी कर रहा है। देख रहे हैं कि यूएन अपाहिज होकर के पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं जो, तो ऐसे में अग्रेसन हो सकता है भारत के खिलाफ। तो भारत कैसे तैयार रहे, कैसी नीतियां तैयार करके रखे, और इसके लिए ये सब जो है वारफेयर, जो लैंड वारफेयर है, इन सब पर स्टडीज करी जा रही है और इसके लिए चाणक्य वार्ता की जा रही है। ठीक है, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देखो, मिडल ईस्ट में जो अभी चीजें चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, इजराइल, उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब के लिए अभी इमरजेंसी में G7 की समिट बुलाई गई। तो G7 वैसे समिट तो पहले ही हो चुकी है, इटली ने ये इसका आयोजन किया था, 50वां संस्करण था, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब चूंकि ऐसे अभी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बनी है, इसलिए इमरजेंसी में एक और मीटिंग बुलाई गई। तो इमरजेंसी जो मीटिंग बुलाई गई उसकी भी अध्यक्षता वही करेगा जो इस साल अध्यक्षता कर रहा है या किया है। तो इस साल अध्यक्षता इटली कर रहा था, इसलिए इस भी मीटिंग की जो बुलाई गई इसका भी अध्यक्षता इटली ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मिडिल ईस्ट वार को देखते हुए यूएन पॉन्डर्स हाउ टू काम द कॉन्फ्लिक्ट एज द इजराइल बटल मिलिटेंट्स टू फ्रंट। यहाँ पर G7 नहीं है, दूसरा कोई आर्टिकल है। फिलहाल G7 जो है सम्मेलन, इसको बुलाया गया, और जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहां की प्रधानमंत्री हैं इटली के, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। 50वां वाला G7 समिट 13 से 15 जून तक किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, क्योंकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। अगर आप इटली को देखना चाहोगे तो यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप आ जाओगे यूरोप में, तो यूरोप में यहाँ पर यूरोप का भारत देखो, भारत मेन तो ये है, यूरोप का भारत कहते हैं इटली को। कारण ये है कि तीन तरफ से ये समुद्र से घिरा है, तीन तरफ से ये भी समुद्र से घिरा है, तो कुछ प्रायद्वीपीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति की वजह से, सिमिलरिटी की वजह से इसे भी कहते हैं यूरोप का भारत। ठीक है, और उस दूसरा बात यह है कि ऊपर में, उत्तर में इसमें हिमालय पड़ जाता है, और यहाँ पर भी इसके उत्तर में पहाड़ी श्रृंखला मिलती है, तो इस वजह से इसे यूरोप का भारत कहते हैं। खैर, इटली जो है इसकी राजधानी रोम होती है, जिसे पवित्र का शहर या पोप का शहर कहते हैं, और रोम में फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, यूएनएफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, और मुद्रा इसकी यूरो है। अगला, पीके गुप्ता को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पीके गुप्ता, तो पीके गुप्ता जो हैं ये बन गए हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और आरबीआई ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, तो अब ये होंगे पीके गुप्ता नए अध्यक्ष। ठीक है, तो ये 38 वर्षों तक अपने पास अनुभव रखते हैं, स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में इनके पास अच्छा खासा अनुभव है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं। खैर, अगर बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाराणसी में, हेडक्वार्टर वाराणसी में है, याद रखना। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये प्रमुख सम्मेलन है जो अभी हुए हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो। G7 इटली में हुआ था, थर्ड इंडस एक्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ अभी, ठीक है, भारत में होना था लेकिन अमेरिका में हुआ। ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का मॉस्को रूस में हुआ। मुख्य विज्ञान सलाहकार का गोलमेज पेरिस में हुआ, फ्रांस में। संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में भारत में हुआ, जिसमें बताया गया कि 17 थिएटर कमांड खत्म करके 3 थिएटर कमांड कराए जाएंगे। भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी सम्मेलन नई दिल्ली में, और बिमस्टेक पर व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है जी, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जीएस सफलता बैच 2 दिन के लिए मात्र 299 में है। आप जाइए, दुर्गा कूपन कोड यूज कीजिए और इसे प्राप्त कीजिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर का बैच लेना चाहते हैं, संकल्प बैच, ये भी ज्वाइन हो सकते हैं और क्लासेस इसमें रेगुलर चल रही है। अर्जुन बैच एनटीपीसी वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो भारत सरकार ने इसे 2014 में शुरू किया था। भारत सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वयोश्री सम्मान ये कब शुरू किया था? तो ये 2005 में शुरू किया था।
आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत सरकार का पोषण अभियान कहाँ शुरू किया गया। इसके अलावा जमैका की राजधानी क्या है, ये बता दीजिए। ठीक है ना? तो दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर बताना। जमैका के पीएम भारत यात्रा पर आए थे, तो उसके बाद एक राजमार्ग का नाम बदला गया है, कहाँ का बदला गया है ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।